शुक्ला चतुर्थी दीक्षा धरी जिनेश आत्म ध्यान की दशा में प्रभु ने किया प्रवेश। आत्म ध्यान में लीन हुए श्री नेमीश्वर मुनिराज यहाँ। अब जूनागढ़ को चलते हैं, देखें क्या क्या हो रहा वहाँ। किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे सब जन राजुल सहित यहाँ। सभी नागरिक हैं व्याकुल संतप्त और उद्विग्न यहाँ। यद्यपि नेमी निर्मोही है, पर हमको यह अनुमान न था कि ऐसा भी हो सकता है। इसका हमको कुछ भान न था, रे भान न था, अनुमान न था। उनने भी दिल से हाँ की थी। हो गया अचानक यह सब कुछ, जिसकी न रंज आशंका थी। आशंका थी, हम तो निशंक मन डोल रहे। अंतर अंतर में अति प्रसन्न, बाहर से कुछ ना बोल रहे। हम सोच रहे थे मन ही मन, नेमीश्वर के दर्शन होंगे। हाँ, वर राजा नेमीश्वर के दर्शन होंगे, दर्शन होंगे। सब लोग इकट्ठे हो जाते, कोई कुछ भी ना बोल रहा। सब एक दूसरे को देखे, सबका ही मानस डोल रहा। सब सोच रहे मन ही मन में, क्या होगा राजुल बेटी का। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा राजुल बेटी का। कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं बोलता है कोई। सब एक दूसरे को देखे, पर नहीं डोलता है कोई। एकदम सन्नाटा छाया है, हो गया गजब यह अनहोना। अब इसमें क्या हो सकता है, हो गया वही जो था होना। श्री उग्रसेन श्री जयावती से कुछ कहते हौले हौले। अब क्या हो सकता कहो प्रिय, धीरे धीरे से यूं बोले। हो गया गजब यह अनहोना, कुछ नहीं समझ में आता है। क्या कहूँ नाथ तुम बतलाओ, विभ्रम बढ़ता ही जाता है। रे राजुल है उद्विग्न बहुत, अब उसको कैसे समझाएं। क्या बोले उससे किस मुंह से, कुछ भी तो समझ नहीं आए। यद्यपि बेटी है समझदार, पर यह आघात वज्र का है। आखिर तो वह सुकुमारी है, और यह आघात वज्र का है। राजुल मूर्छित हो जाती है, अरे आय बाय कुछ भी बोले। वह बहुत संभलती है, लेकिन उसका तन मन थर थर डोले। मैंने क्या गलत किया प्रियवर, क्यों मुझे छोड़कर चले गए। इसका उत्तर देना होगा, क्यों मुझे छोड़कर चले गए।
था तो क्यों बारात लेकर आई, क्यों कर स्वीकार किया पहले मेरे सपनों में क्यों आए, सपनों में आकर चले गए, यह एक बार भी ना सोचा तेरे सपनों में रमी हुई इस राजमती का क्या होगा, इस राजमती का क्या होगा, इसके सपनों का क्या होगा, इसने जो स्वप्न संजोए थे अब उन स्वप्नों का क्या होगा, जो बातें तुमसे करनी थी अब उन बातों का क्या होगा, जो घातें तुमसे करनी थी अब उन घातों का क्या होगा। क्या तुम्हें दोष दूं हे प्रियवर, मैं ही अभागिनी नारी हूँ, नेमी जैसा वर राज मिला फिर भी आफत की मारी हूँ, ऐसी दुखियारी तो देखी जिनके पति योग्य नहीं होते, अत्यंत योग्य जिसके पति है पर मैं ऐसी दुखियारी हूँ। अच्छाई भी बन जाती है दुनियादारी में दोष कभी, बैरागी होना अच्छा है यह कहने में संकोच नहीं, रे वैसे तो इस दुनिया में वैराग्य सदा है सुखदाई, पर इस अवसर पर नेमी का वैरागी होना दुखदाई। शादी करना है इष्ट नहीं ऐसा कोई संकेत न था, उत्साह न हो इस उत्सव में ऐसा भी कोई चिन्ह न था, राजुल से शादी करने का प्रस्ताव रखा था जब उनसे होकर प्रसन्न किंचित हंसकर स्वीकार किया था तब उनने, एवं सगाई के नेग चार भी सभी किए थे खुशी खुशी, हर गुरुजन के आशीर्वाद स्वीकार किए थे खुशी खुशी, राजुल से मिलने का विकल्प भी उनके मन में चलता था, मीठी मीठी कुछ बातें हो ऐसा उत्साह छलकता था। मैं नहीं सोचती थी ऐसा कि एकदम ऐसा हो सकता, अरे कल्पना के बाहर ऐसा तो कभी नहीं होता, पर ऐसा ही हो रहा यहाँ, लगती यह बात असंभव सी, सब कुछ था एकदम ठीक ठाक, यह बात किस तरह संभव थी, पर हुआ अचानक ऐसा क्या, सब कुछ ठुकरा कर चले गए, हमसे कुछ कहे बिना आली हमको ठुकरा कर चले गए, हमको ठुकरा कर चले गए, सबको ठुकरा कर चले गए, होकर निष्ठुर हम सबको तज गिर गिर नारी को चले गए। इस तरह विविध बातें करती राजुल अधीर हो जाती है, अकुलाती है घबराती है, उस्वासें भरती जाती है, उसकी व्याकुलता देख स्वप्न में नेमिनाथ आ जाते हैं, अत्यंत शांत धीरे धीरे वे राजुल को समझाते हैं। राजुल इस तरह अधीर होना आत्म हित का सन्मार्ग नहीं, रोना धोना व्याकुल होना है समझदार का काम नहीं।
नहीं। इन संयोगों का मेला ठेला अध्रुव अनित्य क्षण भंगुर है। क्या इसका भान नहीं तुमको, फिर क्यों तुम इतनी व्याकुल हो। यह राग भाव भी इसी तरह अध्रुव है, ध्रुव का धाम नहीं। इस राग भाव का मर जाना यह कोई असंभव काम नहीं। जब मैं बारात लेकर आया तब रागी था अनुरागी था, क्षण में अध्रुव अनुराग मरा, और आज वीतरागी हूँ मैंने कोई धोखा नहीं दिया। शादी की मैंने हाँ की थी, सब बात एकदम पक्की थी, मन से पूरी तैयारी थी। शादी करने का राग एकदम टूट गया और छूट गया। अब बिना राग के हे राजुल शादी कैसे हो सकती है। से बैरागी होना यह तो कोई अपराध नहीं। ना धोखा है ना छल प्रपंच, इसमें है कोई पाप नहीं। शादी हो जाने पर होता तो क्या होता अनुमान नहीं। कब क्या होगा कैसे होगा इसका है किसी को भान नहीं। दीक्षा धारूंगी, नेमीश्वर ने जो किया वही मैं भी करके बतला दूंगी। उनके पद चिन्हों पर चलना अपना कर्तव्य समझती हूँ रे, उनकी अनुगामिन होना अपना कर्तव्य समझती हूँ। नेमीश्वर बोले हे राजुल, यह तो सच्चा वैराग्य नहीं। अनुगामिनी होना है देवी, यह तो कोई सौभाग्य नहीं। यह तो है मुझ में महामोह, जो मेरे सी बनना चाहो। पतिदेव समझ करके अपना अब मुझको अपनाना चाहो। मैं नहीं तुम्हारा कुछ भी हूँ, मैं एक दिगंबर सन्यासी, जो नहीं किसी का कुछ होता उसका भी नहीं कोई साथी। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तुम भी कुछ नहीं किसी की हो, तुम शुद्धात्म हो अविनाशी। तुम करो स्वयं में अपनापन, पाओ अपना पद अविनाशी। तुम अपने को ही अपनाओ, केवल अपना अभ्यास करो। पर की आशा को छोड़ स्वयं केवल अपना ही ध्यान धरो। समझाने के लिए सही पर आप पधार
अब अपनाने के लिए प्रभु हम हाथ जोड़ते हैं प्रियवर। हे नाथ सुनो रे, हम तुम तो पिछले 9 भव के साथी है, अपना संबंध न इस भव का, हम तो भव भव के साथी है। मैं क्या बोलूं हे नाथ, आप तो सभी जानते हैं स्वामी, हम एक आत्मा 2 शरीर ऐसे जीवन संगाती है। इतना जूना संबंध आपने एक झटके में तोड़ दिया, 9 भव की इस साथन को बातों बातों में छोड़ दिया। भले आपने छोड़ दिया और तोड़ दिया एक पल भर में, पर मैं तो नहीं छोड़ सकती जीवन धन को जीवन भर में। नेमिनाथ बोले राजुल, इन बातों में कुछ सार नहीं, 9 भव के इन संबंधों में देखो तो कोई सार नहीं। निश्चय से देखो तो देवी, इनका कोई आधार नहीं, एकत्व नहीं, स्वामित्व नहीं, आधेय नहीं, आधार नहीं। मैंने समझाया था तुमको कि नहीं किसी का कोई है, ना कोई किसी का स्वामी है, सेवक न किसी का कोई है, सब है अपने में स्वयं पूर्ण, ना कमी किसी में कोई है, सब ही है परिपूर्ण प्रभु, स्वामी सेवक ना कोई है। संबंधित होना 9 भव से, इसमें गौरव की बात नहीं, भव का भाव करना देवी ही है गौरव की बात सही। भव का भाव जब करना है, भव की चर्चा आप शगुन कही, भव की क्यों याद दिलाती हो, इसका कोई उपयोग नहीं। यह राग भाव तोड़ो राजुल, भव की चर्चा का अंत करो, मैं अधिक कहूँ क्या है राजुल, इस भव में भव का अंत करो। भव भव में नहीं डोलना है, भव तो दुखों का सागर है, अब तक अनंत दुख भोगे हैं, यह पूरी तरह उजागर है। इतने में निद्रा टूट गई, सखियां बोली राजुल राजुल, क्या हुआ हुआ क्या जो इतनी उद्वेलित हो राजुल राजुल। कुछ नहीं नहीं कुछ है आली, सपने में नेमीश्वर आए, बोले राजुल तुम धैर्य धरो, पर हम कुछ भी ना
अपने में रम जाए। कभी एकदम क्लांत हो वह रोने लग रोते रोते वह करे कभी तत्व की बात, सबके मन को मोहती करे मरम की बात। करे मरम की बात मोह लेती है मन को, धन्य धन्य वह धन्य करे अपने जीवन को। इसी तरह दिन जाए सांझ के होते होते, उसका जीवन जाए इस तरह रोते रोते।